व्यक्ति समय की महत्व को तब समझता है जब उनके पास बहुत कम समय बचा रहता है। पीडब्ल्यू चिल्डफील्ड ने यह बात कही है और बिल्कुल सही बात कही है। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। दरअसल यह कहानी है एक फिलोसफी के टीचर और क्लास में बैठे बच्चों की। टीचर बहुत प्रतिभाशाली और एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक सफल इंसान भी थे। एक दिन की बात है, क्लास में बैठे बच्चों से वह टीचर कहता है कि जिन जिन बच्चों के मन में अपनी कोई व्यक्तिगत सवाल है जो हम सबके जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव डाले, आप मुझसे पूछ सकते हैं। टीचर के यहाँ कहने से पूरे क्लास रूम में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर गुजरने के बाद एक छात्र अपने सवाल लिए खड़ा होता है। छात्र अपने शिक्षक से पूछता है कि सर, मैं एक बात को लेकर हमेशा परेशान रहता हूँ। तभी टीचर कहता है, क्या बात है, हमें भी तो बताओ। उसके बाद वह छात्र उस टीचर से पूछता है कि सर, हमारे पास बहुत सीमित समय है और हम इसी समय पर किस किस पर ध्यान दें, क्योंकि सर जी, मैंने सुना है कि अपनी फैमिली को समय देना ज़रूरी है, अपने हेल्थ पर ध्यान देना भी ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है और अपने स्किल्स को बढ़ाना भी ज़रूरी है। और मेरे बहुत सारे दोस्त भी तो हैं सर जी, मैं इन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। मेरे घूमने फिरने की, मोबाइल और टीवी देखने की आदत भी तो है। और जब हम आगे चलकर नौकरी या फिर बिजनेस करेंगे तो क्या होगा। यह बात सुनकर टीचर थोड़ा मुस्कुराए और छात्र से कहा, तो इसमें परेशानी क्या है। छात्र ने कहा, सर, मैं कई बार यहाँ सोच में पड़ जाता हूँ कि इन सब में मैं किसको कितना समय दूँ, क्योंकि समय सीमित है। यह सुनकर टीचर हल्का सा मुस्कुराया और छात्रों से 2 मिनट रुकने के लिए कहा। वहाँ प्रशिक्षण रूम से एक बड़ा जार और साथ में 3 बॉक्स लेकर क्लास में पहुँचा और सभी स्टूडेंट के सामने टेबल पर जार को रख दिया। उसके हाथ में जो 3 बॉक्स थे, उसमें से पहले बॉक्स में पत्थरों के थोड़े बड़े टुकड़े थे और दूसरी बॉक्स में पत्थरों के थोड़े छोटे टुकड़े थे और तीसरी बॉक्स में बिल्कुल बारीक रेत थी। टीचर ने जार पर सबसे बड़े वाले पत्थर के टुकड़े को डाला और तब तक डाला जब तक जार पूरा भर नहीं गया। और इस पर टीचर ने क्लास में बैठे छात्रों से पूछा, क्या यह जार भर चुका है। छात्रों ने जवाब दिया, जी सर, जार पूरी तरह भर चुका है। उसके बाद टीचर ने दूसरे बॉक्स खोला और उसमें रखे छोटे टुकड़े पत्थरों के उस जार में डाला और उस जार को हिलाया तो वहाँ बड़े पत्थरों के बीच में जो गैप बचा था, उसमें वहाँ छोटे टुकड़े चला जाता है और जार भर जाता है। उसके बाद टीचर ने फिर बच्चों से और छात्रों से पूछता है कि क्या अब यह जार भर चुका है। तो बच्चों ने कहा, जी सर, जार भर चुका है। उसके बाद टीचर ने तीसरा बॉक्स खोला जिसमें रेत भरा हुआ था। रेत को टीचर ने जार पर फिर डाला और जार को हिलाया तो उसमें से जो थोड़े बहुत और गैप बचे हुए थे, उसमें रेत चला जाता है और जार पूरी तरह भर जाता है। वह शिक्षक फिर छात्रों से पूछता है कि क्या अब यह जार पूरी तरह भर चुका है। छात्र फिर सिर हिलाते हुए वैसे ही जवाब देते हैं जैसे पहले दिया करते थे कि जी सर, जार पूरी तरह भर चुका है। तभी शिक्षक छात्रों से कहता है कि अब तुम सोचो, अगर मैं पूरे जार पर पहले ही सारे रेत को भर देता तो क्या छोटे और बड़े पत्थरों के टुकड़ों के लिए कोई जगह बचता। अब टीचर ने छात्रों से कहा,
अब तुम इस जार को देखो और सोचो कि यह जार तुम्हारा जीवन है और इसमें भरे हुए बड़े पत्थर तुम्हारे फैमिली, तुम्हारे हेल्थ, तुम्हारे एजुकेशन, तुम्हारे स्किल्स हैं। और जो इनसे छोटे टुकड़े हैं वो तुम्हारी जॉब्स, तुम्हारे दोस्त और रिश्तेदार हैं। और जो सबसे बारीक रेत जो हैं वो तुम्हारी फिजूल की आदतें, मोबाइल देखने की, घूमने फिरने की, टीवी देखने की फिजूल की आदतें हैं। आप सबसे पहले अपने फैमिली को, अपने एजुकेशन को, अपने स्किल्स को, अपने हेल्थ को प्राइवेसी दो, उसको प्राथमिकता दो। जब उसमें से कुछ समय बच जाए तो अपने दोस्त को, अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को, अपने नौकरी को समय दो। और उसमें से भी कुछ समय बच जाए ना, तब अपनी फिजूल की आदतों, मोबाइल को, टीवी को और घूमने फिरने की आदतों को समय देना। क्योंकि मेरे छात्र, अगर तुम जार को पहले से ही रेत से भर दोगे तो उन बड़े पत्थरों और छोटे पत्थरों के टुकड़े के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगा। इसलिए अपने जीवन में फिजूल आदतों को मत भरिए। आपकी फैमिली, आपके जॉब्स, आपके हेल्थ, आपके करियर, इसमें से समय बच जाए तब आप अपनी फिजूल की आदतों पर ध्यान देना। शिक्षक की यह बात सुनकर सभी छात्र समझ चुके थे और बहुत प्रसन्न नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था किसको कितना वक्त देना है। हमें आशा है दोस्तों, आप इस कहानी को सुनकर यह समझ चुके होंगे कि किसको कितना वक्त देना है। आप देखिए अपने जीवन को और समझिए, कहीं आप उन सारी चीज़ों पर अपना समय बर्बाद तो नहीं कर रहे जो आपको भविष्य में कुछ नहीं देने वाले, और कहीं आप उन सारी चीज़ों को और कार्यों को छोड़ तो नहीं रहे जो आपको सफलता दिलाने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक है। धन्यवाद दोस्तों, आपका इतना समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।